सब देवता लोग। हेलो। हाँ सत्ता है। सत्ता है। कहाँ है? घर में है। अच्छा मेरे हाँ फुर्सत है। एकदम प्रश्न करत हूँ कि आप लोग मरने हरने या ऐसे में क्यों नहीं मुंडन कराते हैं? आप लोग हिंदू धर्म छोड़ दे रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई हिंदू धर्म थोड़ी छोड़ रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। धर्म कहाँ से? पंडित लोग हैं, वहीं पर हैं, ब्राह्मण वहीं पर हैं। हाँ बात कराइए। ये पंडित जी बात करा, इतना कहता है कि मुंडन नहीं करा रहे हैं आप इसके बारे में। हेलो करा ना। हाँ हेलो देखो करा ना मोबाइल कनवा करे। हाँ राम राम पंडित जी। हाँ हेलो हेलो हेलो। क्यों नहीं करा? हेलो हाँ आवाज जा रहे हैं। हेलो हाँ बोलिए। हाँ राम राम पंडित जी। राम राम सीता राम राधे श्याम। बताइए क्या कह रहे थे? सवाल ये है, हाँ हाँ जैसे मुंडन करवाने के लिए हाँ। तो मुंडन क्यों नहीं होता है और क्यों होता है? अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखिए क्यों होता है इसको तो आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप ही लोग करवाते हैं जी। अब क्यों नहीं करते हैं हम लोग इसको हम बताएंगे जी। चलिए तो पहले आप बता लीजिए कि भाई क्यों होता है, तो फिर हम बताएंगे क्यों नहीं होता है। हम तो यही जानते हैं, हाँ हिंदू का धर्म है। हाँ जैसे कोई मृतक हो गया, घर में अशुभ काम हो गया तो आदमी मुंडन करवाता है। हाँ हाँ हाँ। ये सनातन चलता आ रहा है। हिंदू धर्म में सनातन चला ही आ रहा है पहले से। हाँ उसको देख करके हम लोग भी करवाते हैं। तो पंडित जी ये किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है या देखा देखी करवाते हैं? जी हाँ लिखा हुआ है। किस ग्रंथ में? किस ग्रंथ में? हाँ मतलब कौन से ग्रंथ में लिखा है कि मतलब कि मुंडन करवाना चाहिए? हाँ तो ज्योतिष शास्त्र में लिखा है और स्कंद पुराण में लिखा है। ऐसा जनरल आदमी। हाँ स्कंद पुराण में लिखा है। स्कंद पुराण में क्या लिखा है पंडित जी? क्षौर कर्म करायत। सत्यनारायण में लिखा है। सत्यनारायण की पुस्तक में लिखा है। हाँ सत्यनारायण की पुस्तक में क्या लिखा है जी? स्कंद पुराण में पहले बताइए क्या लिखा है वहाँ पर? सत्यनारायण में लिखा है नहीं। हाँ क्या लिखा है उसमें? मुंडन कराना चाहिए। मुंडन कराना चाहिए लिखा है। हाँ जब साधु बनिया हाँ को जेल में किया गया, हाँ उस समय पर जब साधु बनिया जेल से छुटकारा हुआ तो क्षौर कर्म कराए पे बस लंकारे दत्तवाट। क्षौर कर्म करा करके उनका दूना धन दे करके वहां से विदा कर दिया राजा। तो सत्यनारायण शास्त्र है या नहीं? नहीं है ना, सत्यनारायण शास्त्र है। देखिए हम उसको तो सत्यनारायण शास्त्र को तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन स्कंद पुराण को पढ़े हैं। हाँ तो स्कंद पुराण में नहीं है? स्कंद पुराण में लिखा है पंडित जी कि यहाँ से श्राद्ध पिंडदान करने के बाद वो आत्मा पितृ बन जाती है। तो पितृ बनने के बाद वह पितृ लोक में जाती है, तो वहां पर उसको खाना पानी नहीं दिया जाता है, भूख प्यास से तड़पते रहती है और वो तब तक तड़पती रहती है जब तक उसको अंतिम श्राद्ध गया जी में पिंडदान नहीं करते हैं। जब गया जी में अंतिम श्राद्ध पिंडदान कर देते हैं तो उसका पितृ वाला जो शरीर है छूट जाता है, फिर वो अपने कर्म के हिसाब से 84 लाख योनियों को भ्रमण करती है जी। तो जो 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है तो फिर उसका मुक्ति नहीं हुआ जी। वो अपने मान लीजिए कि कुत्ते बन गई, बिल्ली बन गई, सिगट सियार बन गई, कीड़े बन गई, पेड़ पौधे बन गई, तो उसका मुक्ति नहीं हुआ। फिर मान लीजिए वो नरक भोग रही है। फिर वो जब 84 लाख योनि पूरा हो जाती है फिर वो मनुष्य शरीर धारण करती है जी। तो क्या है उसमें काफी कष्ट उठाना पड़ता है जी। अब उसमें ये भी बात बताया है कि अगर 84 लाख में अगर नहीं जाना चाहते हैं जी जी, तो जो तत्व ज्ञाता होगा, जो तत्व ज्ञान देने वाला गुरु होगा उसको पकड़िए, फिर वो मुक्ति का रास्ता बताएगा। जी जी। इसी बात को गरुड़ पुराण में लिखा है जी। देखिए जो कर्म कांड होता है, जो श्राद्ध पिंडदान जो आप लोगों के द्वारा, ये गरुड़ पुराण के आधार से होता है। जी जी। तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि इन सबको करने से आपका जन्म मृत्यु बना रहेगा।
जी। आप 84 में पेड़ पौधे सिगरेट सियार कुत्ते बिल्ली पूरे मतलब चक्कर लगाने के बाद एक बार मनुष्य बनेंगे। फिर लिखा है गरुड़ जी ने भगवान से पूछे कि बताइए अब वो रास्ता बताइए जिससे हमारा मुक्ति हो जाए, हम जन्म मृत्यु में न आए जी। तो भगवान ने बताया अध्याय 16वां अध्याय में भगवान ने बताए हैं कि अगर आप मोक्ष चाहते हैं, अगर जन्म मृत्यु में नहीं आना चाहते हैं तो जो तत्व ज्ञान देने वाला गुरु होगा उसको पकड़िए, वहां से आपका मुक्ति हो जाएगा। जी जी। जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा तो आपको श्राद्ध पिंड दान करने की, कर्म कांड करने की, तीर्थ व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है जी। आपको उस तत्व ज्ञान से आप मुक्ति प्राप्त कर लोगे, फिर आप जन्म मृत्यु में नहीं आओगे। ये बताइए। हाँ। गोकरण महाज्ञानी धुंधकारी महाखलम। धुंधकारी का क्षौर कर्म गोकरण करवाए है या नहीं? कोई गोकरण कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान मिल गया, उससे हमारी मुक्ति होगी। तत्व ज्ञान कैसे मिलेगा जब मुंडन नहीं होगा? हाँ। तो तत्व ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तत्व ज्ञान देने वाला गुरु मिलेगा तब मिलेगा आपको। जब जो तत्व ज्ञान जब मिलेगा, जब हम अपने संस्कार से निवृत्त रहेंगे तब न तत्व ज्ञान हमको मिलेगा। गीता ज्ञान मिलेगा, भागवत ज्ञान मिलेगा। जब हम अलक्ष्य पड़े हुए हैं तो हमको तत्व ज्ञान कहाँ से मिलेगा? देखिए गरुड़ पुराण में लिखा है पंडित जी कि जब आप भागवत पुराण में लिखा है नहीं कि गोकरण का 100 कर्म करवाया गया? भागवत पुराण में भी लिखा है कि आपको जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तो फिर आपको ये कर्म कांड करने की, श्राद्ध पिंड दान करने की, गंगा नहाने की कोई जरूरत नहीं है। पिंड दान करने की सवाल यहाँ नहीं है, यहाँ मुंडन संस्कार की सवाल है। अच्छा पंडित जी चलिए आप एक बात पहले हम लेते हैं कि आपने यहाँ से जब मुंडन करवा दिए जी, मुंडन करवाने के बाद क्या करते हैं कि भोजन करवाते हैं, एकादश भोजन जी। तो एकादश जो भोजन जितने लोग करते हैं उस गरुड़ पुराण में लिखा है कि जितने लोग भोजन करते हैं वो मरने के बाद कुत्ता बनते हैं, और जो ब्राह्मण भोजन करता है वो मुर्गा बनता है। ये नहीं लिखा है पंडित जी, गरुड़ पुराण में नहीं लिखा है कि एकादशा को जो लोग भोजन करते हैं वो कुत्ते बनते हैं। पंडित जी ऐसे लिखा है एकादशा तक, वहां पर लास्ट में तक लगाया है, एकादशा तक जो तक लग गया तो 1 से लेके 11 दिन हो गया। 1 से लेके 11 दिन के अंतर्गत जितने लोग भोजन करते हैं वो कुत्ता बनते हैं, और जो ब्राह्मण भोजन करता है वो मुर्गा बनता है। तो जब इसको मना किया है फिर आप उसको क्यों करवा रहे हैं? और दूसरी बात देखिए वहां पर ये भी लिखा है कि जैसे कि मरने के बाद 10-11 दिन जो जल देते हैं स्नान करके, लेडीज लोग, जेंट्स लोग, सब लोग, तो उसमें अपना पुण्य की कमाई देना पड़ता है, उसके खाते में जाती है जिसके नाम से जल देते हैं। तो बताइए कि जब वो धरती पर था, कथा किया था, कीर्तन किया था, यज्ञ किया था, तो क्या उसने उसकी भक्ति गलत थी कि हमें मरने की बात सहायता करना पड़ रहा है? बताइए अगर उसकी भक्ति अगर गलत थी तो तब तो हमें सहायता करना पड़ रहा है भाई। वहां पर ये लिखा है गरुड़ पुराण में कि जब जल देते हैं तो उसको वहां पर जल मिलता है, अगर जल नहीं देंगे यहाँ पर तो जल नहीं मिलता। तो इसका मतलब उसका जो भक्ति थी गलत थी, हमें सहायता करना पड़ रहा है, अपनी पुण्य की कमाई देना पड़ रहा है। तो जब उसकी भक्ति गलत थी तो हमें उस भक्ति में क्यों लगा रहे हैं आप लोग? तो उसमें ये चीज लिखा है कि हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए इन आडंबर करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करके हमें मोक्ष करवाना होगा, जिससे हमारा जन्म मृत्यु का रोग कट जाएगा। जो हमारे दादा परदादा आज आप लोगों के चक्कर में पड़ के चित्र बन गए, फिर वो लोग 84 में घूम रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन है? जो आज नरक में घूम रहे हैं उसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन रहेगा भाई? आप ही लोग आप ही लोग अपना कर्म, उसको अपना कर्म ही ना जिम्मेदार बनेगा भाई। आज जो मुखिया है जो करवाया है उसका जिम्मेदार तो होगा। पंडित लोग, आप ब्राह्मण लोग, आप ही लोग करवाए हैं, उनको श्राद्ध पिंडदान, फिर उसको नरक भेज दिए, 84 में भेज दिए, तो उसका जिम्मेदार तो आप लोग होना पड़ेगा भाई। पिंडदान तो शास्त्र दूसरा कहता है, गरुड़ पुराण कहता है। हमारा प्रश्न यह है कि मुंडन, हाँ तो मुंडन नहीं करना चाहिए। देखिए मोक्ष प्राप्ति के लिए मुंडन करने की कोई जरूरत नहीं, इसको मना कर दिया नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हिंदू में हिंदू का धर्म जो है मुंडन संस्कार ही माना गया है। नहीं पंडित जी देखिए गरुड़ पुराण में 2 प्रकार का ज्ञान है, कि गीता में भी 2 प्रकार का ज्ञान है। मुंडन करने के लिए बोल दिया है कि आपको अगर मुक्ति चाहिए तो मुंडन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने गरुड़ पुराण अध्याय 16 आप पढ़िए, उसमें मोक्ष प्राप्ति का पूरा रास्ता बताया है। ठीक है, वो तो मोक्ष के लिए है ना। हाँ वो मोक्ष के लिए है, 16 में हम भी पढ़े हैं, जानते हैं। हाँ। सवाल यह है कि जिसके यहाँ गलत संस्कार हो रहा है और मृत्यु हो गई,
उस लड़के को जिसका पिता मर गया और उस लड़के को मुंडन करना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर आपको तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया फिर मुंडन करने की जरूरत नहीं है। मुंडन करने से क्या होता है, आप कर्म कांड में उलझ गए, आपके ऊपर उसका भार लगता गया। अगर आपको जब तक तत्व ज्ञान नहीं है तब तक तो आप उलझे ही हैं, लेकिन जब तत्व ज्ञान मिल गया तो फिर इसको करने के लिए मना कर दिया है गरुड़ पुराण, इसको नहीं करना चाहिए। तत्व ज्ञान नहीं है तो हाँ, तब तो आप उसमें उलझे ही है, उसमें तो कर रहे हैं, तो करते रहिए अपना। हमें तत्व ज्ञान नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो हम मुंडन करावे या ना करावे? जब नहीं है तो आप उसमें अपना उलझे रहिए, और जब आपको हो जाता है तो फिर आप अपना छोड़ दीजिए, ऐसी बात है। अच्छा, हाँ, इसको आपको काफी ग्रंथ में प्रमाण मिलता है, जैसे कि आपका गीता हो गया। गीता में भी इसी बात को बताया है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को, और भगवान की पूजा करने वाले भगवान को। तो हमें भूत से बनना नहीं है, न तो हमें पितर बनना है, हमें भगवान की प्राप्ति करना है। तो जब भगवान की प्राप्ति करने के लिए हम कदम उठाए हैं तो फिर हमें इन सब को पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम पितृ बनाएंगे उनका संस्कार करेंगे तभी ना पितृदेव बनेंगे। हाँ, उसको आप पितर बनाएंगे तभी बनेंगे, जब आप बनाएंगे ही नहीं तो पितर नहीं बनेंगे। तब नहीं ना बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो मुंडन संस्कार यानी अशौच क्रिया में करना है या नहीं? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये भक्ति गलत है। तो हिंदू संस्कार मिट दे। हिंदू संस्कार भाई, वो भी तो बात बता दिया कि आपको मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी तत्वज्ञानी गुरु के पास जाना चाहिए। तो हम देखिए, ऐसा है कि सब लोग गुरु के पास कहाँ जा पाएगा भाई। जैसे आप लोग क्या है कि आप लोग मुखिया हैं, जब हम लोग क्या गृहस्थ में से हैं। मेरी बात सुनिए, जैसे गृहस्थ आदमी हैं, तो कहाँ गुरु के पास जाएंगे? हम लोगों का सनातन तो है कि यदि जिस लड़के का पिता मर गया या भाई मर गया, बंधु माता पिता मर गए, तो हम लोग संस्कार करवा करके, क्षौर कर्म करवा करके तभी उसको अग्निदाह देते हैं। मेरा बात सुनिए, आप लोगों ने जो संस्कार करवा रहे हैं उस संस्कार से अगर हमें लाभ नहीं हो रहा है, तो हम अगर उससे परिचित हो गए तो हमें उसमें क्यों उलझा रहे हैं? क्यों नहीं लाभ हो रहा है? ऐसे लाभ नहीं हो रहा है कि आपने मरने के बाद जो जल दिला रहे हैं, मरने के बाद 1 से 10 दिन तक जो जल देते हैं, लेडीज स्त्री पुरुष दोनों स्नान करके देते हैं, तो उसमें अपनी पुण्य की कमाई उसके खाते में जाती है जो मरा रहता है। तो हमें उसकी मदद करना पड़ रहा है। अगर उसने जब अपने धरती पर था तो उसने कथा भी किया, कीर्तन भी किया, यज्ञ भी किया, फिर भी मदद करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये चीज सिद्ध होता है कि उसकी भक्ति गलत थी, वो जो भक्ति आपने करवाया वो गलत था, फिर उसको मदद करना पड़ रहा है। फिर क्या होता है कि जब आपने श्राद्ध पिंडदान करवा देते हैं तो वह पितृ बन जाता है। तो पितृ बनने के बाद उसको वहां पर पितृ लोक में भूख प्यास से तड़पते रहता है, उसको भोजन नहीं दिया जाता। फिर आप लोगों ने साल भर में बुलाते हैं कि पितृ आ रहा है, उसको भोजन दे दो, फिर उसको भोजन दिया जाता है। फिर क्या हो रहा है कि आपने यहाँ पर उसको मदद कर रहे हैं उसको। फिर दूसरी बात क्या होता है कि जब आप लोग गया जी में अंतिम श्राद्ध पिंडदान कर देते हैं तो उसका पितृ वाला शरीर छूट जाता है, फिर वो कर्म के धाते 84 लाख योनियों का भ्रमण करता है, वो कुत्ता बिल्ली बन जाता है। तो आप लोगों ने उसको कुत्ता बिल्ली सिगरेट चियार बना के छोड़ दिए। 1 मिनट बताइए, जब गोकर्ण अंधकारी का मोक्ष किया, कैसे किया? तो उसका संस्कार मुंडन संस्कार करवाया या नहीं करवाया? देखिए, जितना भी मोक्ष हुआ होगा वह तत्व ज्ञान से हुआ होगा, अगर कर्म क्रिया किया होगा उसका मोक्ष नहीं हुआ होगा। ये शास्त्र में पूरा प्रमाण है। कर्म क्रिया करने वाले का मोक्ष नहीं हुआ होगा। फिर आदमी कर्म क्रिया क्यों करता है? कर्म क्रिया कर रहे हैं, एक कर्म क्रिया से हमें 84 में आप लोग ले आके छोड़ दिए। अब 84 में कुत्ता बिल्ली बंदर बनता रहेगा। आप लोगों ने 84 पर क्यों जाते हैं भाई? महाराज जी, आप लोगों ने उस आत्मा को बंदर कुत्ता बिल्ली बनाकर छोड़ दिए। बताइए, ये तो कर्म प्रधान है ना, तो कर्म प्रधान है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हम कुत्ता बिल्ली बंदर बनेंगे ना पंडित जी। ऐसा कर्म हम क्यों करें जब संस्कार हम नहीं किए? पंडित जी, आप लोग बताइए, ऐसा कर्म हम क्यों करें कि कुत्ता बिल्ली बनना पड़े? हम ऐसा भी कर्म कर सकते हैं कि हम मुक्ति प्राप्त कर लें। नहीं, कुत्ता बिल्ली बनने का जो कर्म करते हैं लोग, जैसे धर्म नहीं किया, हिंदू धर्म छोड़ दिया, सनातन धर्म छोड़ दिया, माता पिता का सेवा छोड़ दिया, कथा भागवत छोड़ दिया, तो आदमी कुत्ता बिल्ली तो बनेगा ही। लेकिन जो संस्कार अपना हिंदू धर्म अपनाया है और हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा है, अपने माता पिता का सेवा कर रहा है, माता पिता के मरने के बाद अपना मुंडन संस्कार करवा रहा है और खुर्शी श्राद्ध कर रहा है, 10 गात्र कर रहा है, एकादशा कर रहा है,
वो भी कुत्ता बिल्ली बनेगा। उसी को वही लोग तो कुत्ता बिल्ली बन रहे हैं ना, उन्हीं को तो आप लोग बनवा रहे हैं। नहीं वो नहीं बनेगा। अरे महाराज जी, जब प्रमाण है तो प्रमाण को नहीं मानेंगे कहा? सामने प्रमाण ये भी तो प्रमाण है। आप ऐसा करिए कि हमारे घर एक बार आइए, अब हमको खोल कर दिखाएंगे आपको। कहाँ है बताइए आप।